चींटी जैसी चाल से चलते हुए अपने आप को परिश्रम और पराकाष्ठा का ऐसा एक उदाहरण सिद्ध करने के बाद कई व्यक्ति अपने धैर्य से उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि लोग उनका उदाहरण देना शुरू करते हैं। मेहनत ही सब कुछ होती है, ऐसा ही व्यक्तित्व आज हमारे साथ है और आज हम बात करने वाले हैं धन बहादुर जी से। तो नमस्कार धन बहादुर जी, कैसे हैं आप? ये क्या है, मैं तुम्हारा नौकर है क्या? नौकर? जो मैं ओंदर आया था, तुम्हारे ऑफिस में आया था ओंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने तुमको नमस्कार किया था। ये बार बार मैं तुमको नमस्कार क्यों करेगा? जैसे नहीं, ये वो ठीक, वो हम आपस में मिले थे, ये जनता के सामने हम आए हैं अभी, तो इसलिए मैंने कहा कि नमस्कार धन बहादुर। उस जनता हमको जॉब देगी तो देगी। अभी देख रही है जनता आपको? वो भी देख रही है, नहीं देख रही है, मैं नहीं जानता है। हाँ जी। मैं जॉब आया था तो आपको नमस्कार कर दिया। मुझे लगता है कि और वही बात जनता की, जनता को मैं एक बार बोलना चाहूँगा जी। जनता का मैं बोलना चाहूँगा, जय पशुपतिनाथ। और बात सुनो, जय पशुपतिनाथ। तो मुझे थोड़ा सा इनके व्यवहार में भी थोड़ा सा बदलाव सा लगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इनसे आज सुबह, जब इनको प्रोग्राम पर आना था, तो उस समय और अभी इनकी भाषा बोली में बहुत अंतर दिखता है। मैं जानना चाहूंगा धन बहादुर जी, आज तक आप यहाँ पर, कब से आप यहाँ पर हैं और कितने वर्षों से आप भारत में हैं? बहुत सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि जितनी इनको सोचने में समय लग रहा है। मेरे को परेशान मत करो तुम, मैं बताता है। आज वो गिनती थी तो बोलिए, आप बीच में नहीं बोलेगा। वो 18.5 साल। 18.5 वर्षों से आप? 18.5 साल मेरे को यहाँ हो गया गढ़वाल में। तो आप क्या करने आए थे गढ़वाल में और अभी क्या कर रहे हैं? वो काम करने आया था मैं, बोल। आप काम करने यहाँ आए थे, तो आज आपके पास इतनी धन संपत्ति है कि आपने काफी अपना व्यवसाय भी बढ़ाया है, तो ये लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या, कैसी प्रेरणा रही और किस तरह से आपने शुरुआत की? वो शुरुआत की बात ऐसी है कि ये जो है, मैं जब नेपाल में था, मैं बहुत गरीब था, बहुत गरीब। वहाँ से मैं आया, नेपाल से मैं आया और यहाँ आके मैं बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि अभी आप कुछ टाइम पहले प्रधान के चुनाव के लिए भी उठे थे। वो मैं उठा था। हाँ। मैं जीता भी नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं यहाँ पे। हमें पता चला है कि जिस गांव से आप प्रधान के चुनाव के लिए उठे थे, वहां से आप हारे थे। वो मैं जीत गया था। जो है यहाँ के जो लोग है, उन्होंने थोड़ा धांधली किया, मेरे को बताया। लोगों का मैं पशुपतिनाथ की कसम खा के बोला, मेरे को कोई हरा नहीं सकता है। नहीं, पर लोगों का ये भी कहना है कि आप धांधली जो आप बोल रहे हैं लोगों ने की, कि धांधली आप करते हुए आए हैं। मैं तुम इससे पहले बात करो। नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। और धांधली क्या होता है? मैंने कौन सी धांधली की? मैंने नहीं, लोगों का कहना है ये कि आप जब नेपाल से आए थे तो तब आप एक गरीब व्यक्ति थे। उसके बाद आपने यहाँ पर जो पलायन कर चुके थे उत्तराखंड के लोग, उनसे उनकी खेती ली और उनकी खेती करनी शुरू कर दी, और फिर उनके खेत वापस कभी नहीं किए, और उससे आप कमाते चले गए। और लोग मैं जो है पशुपतिनाथ की कसम खा के बोला है, मैं खोपड़ी से तुम्हारा गोला काट देगा। आप ऐसे डरा नहीं सकते हैं शो पर, ये चलता हुआ शो है, पूरा देश आपको देख रहा है। खुंकरी की क्या बात कर रहे हैं आप? पलायन मैंने कराया, पलायन आपने पलायन नहीं कराया, लेकिन जो खेत आपको दिए गए थे, देखो ये तो तुम्हारा वो चल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये स्टूडियो में, हाँ, वो स्टूडियो में मक्खियां आ जाती हैं, वो हमने इसलिए रखी है क्योंकि इनके स्टूडियो में जो है मोगियां घूम रही है, मोगियां। हाँ, वो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि आज गंदगी हमारे यहाँ बीच में है, तो आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। मैं सिक्योरिटी बुला दूंगा यहाँ, ये डरा नहीं सकते आप मुझे। नहीं, आप देखिएगा, पिछली बार भी जब हम आए थे और हम बात कर रहे थे मंतू झांझी से, कुछ भी का एक एपिसोड जो आप सब लोगों ने बहुत अधिक देखा, उस समय भी ऐसा ही एक व्यक्ति हमारे बीच में था, और आज धन बहादुर भी मुझे धमकियां दे रहा है।
ये दिन धमकाना चाहता है और खुद की बात कर रहा है वो मैं करता हूँ, ये जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं क्या करता हूँ। चोरी की एक हद होती है। देखो ये डायलॉग सलमान खान की मूवी में इन्होंने शायद सुना होगा और वहां से अभी ये अपने हिसाब से उसको बोल रहे हैं। वो जो है सुनो, पहली बात सुनो, तुम गोरवाली है, हिंदी है, वो तुमको पता है ये सलमान खान की फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये था अक्षय कुमार की फिल्म का था। आपको मुझे लगता है ज्ञान भी थोड़ा कम है भारतवर्ष के बारे में। वो ये वांटेड मूवी से ये डायलॉग था कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो मैंने, ओह हाँ आप सही कह रहे हैं, शायद ये अक्षय कुमार की। हाँ देखा, तो ये चोरी की आपने सलमान खान से नहीं चोरी की, पर आपने अक्षय कुमार से चोरी की। इसको एंकर की आपने अक्षय कुमार से चोरी किया। वो अक्षय कुमार से, हाँ तो आपने अक्षय कुमार से चोरी किया। सुनो मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं पब्लिक के सामने बोल रहा है, मैं चोर नहीं, वो अक्षय कुमार चोर है। वो तो दिख रहा है, आप नजरें नहीं मिला पा रहे लोगों से, इसलिए आपने ये बंद स्टूडियो में भी चश्मा लगा रखा है। आपने नजर में मिलाया, चश्मा पहन के आके चश्मा जो है मेरी स्वास्नी ने मेरे को बोला। कौन से ने बोला था? स्वास्नी ने। स्वास्नी क्या होता है? वो स्वास्नी बोले तो मेरी बारी, आपकी पत्नी, धर्म पत्नी, वो मेरी बारी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पे हमें देखना होगा कि एक व्यक्ति जो कि दूसरों के डायलॉग चुराता है ना, अपनी बोला मैं फुकरी से काट, आप ये डरा नहीं सकते। देखिए मुझे यहाँ पर शो चल रहा है, वो मैं बोल रहा है मैं फुकरी से तुमको काट देगा। नहीं आप ये डरा नहीं सकते, आप किसी को डरा नहीं सकते। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी बुला सकता हूँ, आपको मैं यहाँ पे बाहर छुपवा सकता हूँ। मेरा डायलॉग जो है चोरी किया। नहीं आप तो कुछ भी बोलेंगे, फिर जितनी भी नेपाली कैरेक्टर होते हैं फिल्मों में वो आप बोलेंगे वो आपसे प्रेरणा लेके बनाए गए हैं। मैं ऐसा मैं गलत बात नहीं करता है, वो जनता को बोल रहा है, मैं गलत बात नहीं करता है। थोड़ा जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। क्योंकि हमने कई बातें निकाली भी थी, कई परतें खोली भी थी इनके यहाँ से। जैसे कि ये जो खेत लेते थे लोगों से, वहां से ये पत्थर निकलवा के उनको फिर आगे बेच देते थे और उसका प्रॉफिट भूस्वामी को बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कितना कथन सत्य है? तुमको भेजा किसने यहाँ? हमने बुलाया है आपको, आप आए हैं हमारे यहाँ पर जनता से रूबरू होने के लिए कि एक व्यक्ति जो परिश्रम वो ऐसा गोंदा बात बोलेगा, मैं पत्थर चुराता, मैं पत्थर भोगता हूँ। वो एक समय था। अभी तो तुमने हमें पता है कि आपने आधे से ज्यादा नेपाल के लड़कों को यहाँ पर बुलाया हुआ है और ये तमाम एक गांव बसा दिया है। देखो प्रधान के लिए भी मेरे जो है मेरे चौर के चल रहे हैं आज, वो भी मैं मेहनत करता था। हाँ तो ये जो मेहनत की बुनियाद है, ये तो एक नींव ऐसी है कि जो आप वो तो आपने मेहनत की खा रहा है, तुमसे मांग रहा है। नहीं पर वो जो पत्थर निकले, फिर जो ये सब की चीजें की आपने, तो ये भू मालिक को क्यों नहीं आपने उसका कुछ दिया? वो भू मालिक मेरे को मिलेगा तो मैं तो दे जाके देगा ना। नहीं, ये भी कहा जा रहा है भू मालिक जो वापस आए, आपने कभी भी उनको उनके खेत वापस नहीं दिए। आप खुकरी जो आप अभी मेरे पे आजमाने की कोशिश कर रहे हो, आपने हर व्यक्ति को यही बोला कि हाँ आपको काट दूंगा। वो मैंने किसी का खेत जो है कब्जा नहीं करा, वो बहुत सारी चीज मैंने खरीद लिया है। वो खरीदी इसलिए है क्योंकि आपको, अगर आप खुकरी के बल पर किसी 10 रुपए की चीज को 2 रुपए में खरीदता हूँ, खरीदना नहीं बोलते, वो तो उनका किस काम का है। वो कोई बॉम्बे रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई रहता है, ये को दे दिया तो ये पलायन के ऊपर बात करके अपने आप को साफ सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन मनसा इनकी पहले से ही साफ थी। और मुझे ये भी देखिए आप डरा नहीं सकते मुझे ऐसे। बोल सकते नहीं, इनके चाचा भी यहाँ पर थे और इनके चाचा का आज बहुत बड़ा कारोबार भी है। वो अपनी मेहनत से है, मेहनत से नहीं, उन्होंने एक रास्ता इनको दिखाया कि इस तरह से यहाँ पर बल से छल से काम किया जा सकता है और ये धन बहादुर जैसा एक व्यक्ति पैदा होता है। और अब ये देखो मुझे भी धमका रहे हैं ये, और इनको किसी बात का डर नहीं है। सुना है मैंने आप पॉलिटिकल फंडिंग भी करने शुरू कर दिए हो। वो मेरे पे पैसा है तो मैं देखिए यही चीज है, ये हमें भी दबाव, यही हमें दबाव में रखना चाहते हैं और मुझे भी डरा रहे हैं और मुझे डर भी लग रहा है। आप मेरी तरफ नहीं, मैं जो है
हम अपनी आवाज नहीं रोकेंगे। आपने जो गलत किया है उसके बारे में मैंने कोई गलत नहीं किया है, मेरी बात पहले सुनो। मैं जब वोट वाला आया था, जब आया था मैंने पत्थर टूटी, वो मैंने लोगों की जो हॉल होता वो चलाया, वो काम किया। वो जब जो है वो का आपने वो गोबर तक बेचा जो लोगों की गौशाला में था खाद के रूप में। कृषि विभाग से मेरे को सूचना है, हमारे पास वो पत्र भी था। काम करने का जो है दिमाग होना चाहिए। तो ये मैंने मेहनत से अब शायद इसको दिमाग भी कह सकते हैं या एक चालाकी भी, वो नहीं, चतुराई से। वो जो है वो जो गोरवाल का पौधा होता है उसपे दिमाग नहीं है, उसपे जो है उसपे दिमाग नहीं है। आप पे बहुत दिमाग है, मेरे पे है। मैं क्या बोल रहा है, जो मैं यहाँ आके पैसा कमा सकता हूँ, मैं यहाँ आके अपना चरखा चला सकता हूँ, वो यहाँ का आदमी नहीं जा रहा। ये बात एक तो पते की है जो वो तो आपने गोल्टी मेरे पे क्यों डाल रहा है। पर दूसरा ये भी है धन बहादुर जी, आप यहाँ पे आए और आपने अपने परिवार में अभी तक आपके पास 5 बीवियां आपकी हैं। वो गलत बात है, वो मेरी ये चीज सोचनी है। वो तुमको एंकर किसने बनाया? नहीं, ये खबरें हमारे पास आती हैं क्योंकि जिस हिसाब ये गलत है, ये आपको गलत। मैं पोस्ट पर नाती कसम खाते बोल रहा है, जैसा तुम बात कर रहा है मैं फाड़ दूंगा। नहीं, अब ये डरा नहीं सकते मुझे, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ। अब जो चीजें आपके खिलाफ होती हैं, जो आप चीजें आपके खिलाफ होती हैं, उन पे आप मेरे को खुगरी निकालने की धमकी देते हैं। जब आपकी बातों पे कोई हाजिर तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे बोलिए कि विश्वसनीय एक है, पर जो सुनने में आया है आपकी 5 वो मैं फिर बोल रहा है, मैं सुनने मैंने वो कहा है कि आप सुनने में आया है, ऐसा है। अब ये डराइए मत मुझे अंदर से घबराहट हो रही। सिक्योरिटी वालों को मैं आपको बाहर से बोलने का, वो जो नेपाली मानुष जो हम होता है ना, वो मेहनती होता है। मेहनती हर व्यक्ति होता है, वो नेपाली मन, वो गोरवाल का बोल रहा है, उसको अपना काम करने में शर्म आता है। हमको जो है काम की शर्म नहीं होती है, हम कोई भी काम कर देता है। ये बात तो सही है। इन्होंने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो चोरी हो पत्थरों की या गोबर की, फिर बोल रहा मैं गोला दो आप ऐसे कर देगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप बेबाकी से करते हैं उसको, आप अच्छे से कर लेते हैं, आप अच्छे से करते हैं और बिल्कुल बहादुरी से करते हैं, खुगरी के दम पर करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उनके खेत छीन लेते हैं और इस तरह से बहुत सारे काम आप करते रहे हैं अब तक। वो जो और है, आप जो है जनता को गलत मैसेज दे रहा है। नहीं, जनता को गलत वो मैंने जो है मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया है। मैंने अपनी मेहनत से जो भी कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। वो किसी का खेत है मेरे पे, पर वो बॉम्बे रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। नहीं, आप प्रधान अगर बनते तो क्यों आपने सोचा कि मैं प्रधान बन जाऊं? फिर आप क्या गाँव में कोई है ही क्षेत्र पंचायत के लिए फिर विधायक वो कोई गांव में कोई तो आपने रहने ही नहीं दिया। आपके चाचा ने जो किया वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत नहीं बोलने का, तो फिर हम कुछ बोल ही नहीं सकते, जो आप बोलेंगे वो सही। गलत नहीं बोले, नहीं हम गलत। आप जो है ये आदमी मुझे बहुत देर से धमका रहा है यहाँ पर और आप सब लोग देख रहे होंगे, तो फिर हम तो धमका रहा है। तुम जनता को जो है गलत चीज बोल रहा है। नहीं, आप गलत वाली वो हम अपनी मेहनत से खा रहा है, अपनी मेहनत का वो कर रहा है, कोई फ्री में नहीं दे रहा है हमको। मैं उसी बात की समीक्षा कर रहा था कि आप किस तरह से आपने अपनी मेहनत से लोगों को खेत लिए, लोगों को बेरोजगार किया और फिर अपने आप को रोजगार के लिए पक्का किया। वो मैंने बेरोजगार अपने गांव के लिए मैंने बेरोजगार किया। देखो, आप हाथ ना लगाएं, मैं अपने तरफ से तथ्य रख रहा हूँ अपने ना। उस दिन खेतों से मैं खा रहा है, उनसे वो भी तो खा सकते थे। हाँ, वो बात सही है कि वो खुद नहीं कर सकते, पर उनके लिए आप उचित मूल्य उनको दे सकते थे। वो जरूरी था कि आप उनको उचित मूल्य दे पाते। वो तो आप कर सकते थे। गलत नहीं बोलेगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ उचित मूल्य तो आप दे सकते थे उनको। वो मैं क्या बोलेगा, वो जो खेत मैंने लिया है उसकी कीमत तो आज तो इन्होंने आज जाके जो मैंने मेहनत किया है तो अब जाके उसकी कीमत बढ़ी है। हाँ, पिछले 18.5 सालों में मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत पुण्य के काम किए हैं, बहुत मेहनत की है। गलत नहीं बोलेगा बस। हाँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। और उस गाँव में, जिस गाँव में कि
55 लोग इनके मुल्क के ही वहीं रहते हैं, उन्हीं को आपस में ये चुनाव करके ये प्रधान के लिए भी उठे, तो इसमें गलत पोस्ट पर नहीं रहता है। फिर तुम जो है वोट मैसेज दे रहा है, नहीं आपके पूरे वोट मैसेज दे रहा है। आप वो गांव नहीं है, वो जो है एक जो है 5-6 गांव है, उन गांवों के बीच में हम 55 लोग वहाँ पोसे हुए हैं। हाँ हाँ हम पोसे हुए हैं। हाँ। ये गांव मत बोलो, फिर वोट मैसेज दे रहा है। मतलब वो इलाके में 55 इनकी पूरी टोली है जो खुगरी लेकर हमेशा चलती रहती वो है। खुगरी मैं पोस्ट नाथ की कसम खा के बोला, मैं खुगरी से गोला काट देगा, ये गलत बोला। आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं आपको यहाँ से खदेड़ के बाहर निकलवा दूंगा। तो दोस्तों आप मेरे को बुलाया क्या यहाँ, क्यों बुलाया मेरे को? मैंने आपको बुलाया था कि आज आपसे लोग प्रेरणा लें, लेकिन तो आप प्रेरणा जैसी प्रेरणा दोगे तुम, तो आप प्रेरणा के वो नहीं कर रहे हो ना, आप मान नहीं रहे हो बात को। गलत नहीं बोल। अक्षय कुमार के डायलॉग को आप अपना डायलॉग बताते हैं। आप मेरा डायलॉग है, मैं बोलता था मेरी सोची को पूछो। ये मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपको, जो आपने एक बहुत अच्छी सी एक टोपी पहनी है, वो ये हमारे गोरवाल का ये ढाका टोपी, ढाका टोपी, ढाका टोपी है, ये ढाका टोपी है और ये नेपाल की एक प्रचलित टोपी है और हर व्यक्ति इसको पहनता है। मैं पूछ रहा हूँ, वो जो नेपाल का होगा वही पहनेगा। नहीं अगर मैं पहनूंगा जो तो? नेपाल का होगा वही पहनेगा। नहीं अगर मैं पहनूंगा तो? वो पहनो। हाँ तो वो मना कर रहा है। नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते कि नेपाल का ही व्यक्ति केवल पहनेगा? वो नेपाल का ही ढाका टोपी पहनता है। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं पहनना चाहूँ तो मैं भी तो पहन सकता हूँ। वो मैं मना कर रहा तुमको। तुमने बोला नेपाल का ही व्यक्ति पहनेगा, इसलिए पहनता नेपाल का टोपी है तो नेपाल का आदमी पहनेगा। पता नहीं क्या क्या ये बातें करते हैं, मेरी आदि तो मेरे समझ में नहीं आता है। पर ठीक रहा, आज का जो हमने ये एपिसोड किया, मुझे समझ आया कि 18.5 साल से एक व्यक्ति किसी अनजान मुल्क में जाता है और इस तरह से चीजें करता है वहां पर। अब किस किस तरीके से करता है ये मुझे डरा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। पहले बात सुनो जी। अनजान मुल्क कैसे बोल जा तुमने? वो नेपाल का जो भारत का जो संबंध है ना, वो बहुत गहरा संबंध है। हाँ वो संबंध गहरा है, पर एक दूसरे मुल्क से आके वो जो बॉर्डर है नेपाल का भारत का जो बॉर्डर है, वो वहाँ पे फौज नहीं रहता है। वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कहीं भी आ सकता है, वीजा नहीं है। हाँ वो बात ठीक है, वो इसलिए दिया गया है ताकि पर आपसी प्रेम बना रहे। पर वो आपसी प्रेम तुम बिगाड़ रहा है प्रेम को। हम नहीं बिगाड़ रहे हैं, कई लोगों की ये असुविधाएं थी, कई लोगों की शिकायत थी हमारे पास इस तरह से कि आपसे ये पूछा जाए। वो अपनी जो करनी है वो मेरे सर पे, वो नेपाली के सर पे मत डालो। वो खुद मेहनत करो, कमाओ, खाओ। वो गाँव छोड़ के तुम जा रहा है, वो इल्जाम मेरे सर पे डाल रहा है। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा निराशा होती है, घबराया हुआ होता है, मैं निराश नहीं हूँ। मैं आपको नहीं बात मैं निराश नहीं हूँ। मैं उधर बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात मैं निराश नहीं हूँ। हाँ मुझे बात करने दें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति नाराज होता है, निराश होता है और बहुत आफत में होता है और घबराया हुआ होता है, तो अधिक से अधिक पानी पीता है। और इसका सबूत आपके सामने दिख रहा है, मेरा गिलास अभी भी भरा हुआ है, इन्होंने पूरा पानी पी लिया है। क्योंकि बोलने में हिचकिचाना और उसके साथ साथ पानी पीना, ये इनकी बात रही है। हाँ 18.5 सालों में इन्होंने मेहनत जो है, तुम जो है अपना इंटरव्यू जो है वो खत्म करो। नहीं आप ऐसी बात से खत्म करो। आप मुझे डरा, मैं पानी मेरे को प्यास लग रखा है, मैं पानी नहीं पिएगा। डराने की कोशिश मैं जो है मेहनत कर रहा है, मेहनत करके यहाँ पहुंचा है। तुमको किसने, तुम्हारे यहाँ तो मक्खियाँ घूम रहा है। आप लोग भी मेहनत कीजिए। और मक्खियाँ घूम रहा है तुम्हारे यहाँ। वो मक्खियाँ मैंने आपको बताई क्यों आ रखी है, देख रहा है मेरे को। हाँ तो सफाई नहीं रख रहा है। हाँ वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तक सफाई रखी जाती थी, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेषों के आने से कुछ परेशानियां हो जाती हैं। तो अभी वो मैं फिर बोल रहा है, मैं आपके लिए नहीं जाने का। हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आपके बारे में। मैं बोल रहा हूँ ना, आपने परिश्रम किया 18.5 साल में, अब आप सब लोग भी। और मैं यही चाहूंगा उत्तराखंड के लोगों से भी आज इस माध्यम से कि जल्द से जल्द अपने घरों को लौटें वापस, क्योंकि बाहर भी कुछ बहुत खास नहीं है करने को। और जब एक व्यक्ति बाहर से आया हुआ, ये बात बोलो, वही बोलो, पोते की बात जो है, जो मैसेज दे रहा है ये बोलो। तो अपने गोर में मेहनत करो। वही बोल रहा हूँ।
मेरे को बोला है, दोस्त मेरे को दे रहा ये है। बहुत डराने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये कभी भी मुझ पे वो हमला अगर मैंने एक बात भी जो है वो जनता डिसाइड करेगी, मैंने एक बात भी गलत बोला होगा तो। नहीं, आप बहुत बहुत सही बात कर रहे हैं और अब मैं डर इतना चुका हूँ कि, पर ये बात सही भी है जो ये कह रहे हैं कि पलायन अगर रुके और व्यक्ति अपने घर पे हो और अपना काम खुद करे तो शायद कोई और आपकी भूमि पर या आपके गांव पर या और किसी चीज पर ना तो कब्जा कर पाएगा और कौन सा फिर कौन सा बोला, कौन सा नहीं क्या है, खरीदेगा आपकी जमीन। खरीदा हाँ, तो आपकी अपनी जमीन वो को- यार मैंने मेहनत कर रहा है, हाँ जी। उसको पैसा देता है, कौन देगा ज्यादा देगा पर देता है। हाँ, सस्ते दामों पर आपकी जमीन को खरीदने के बाद आपको ही वहां पर दिहाड़ी मजदूरी पे लगा देगा, तो उससे बेहतर है कि आप अभी भी सुधर जाएं। अब ठीक है, वो जो तुम्हारा जो टोन है ना, टोन वो गलत है। आप नहीं, वो आप कौन ये वाला है, पंख- मैं वो सारे घर वाली भाई आप से बोलो। बोलना चाह रहा हूँ। आप बोलो। वो मैं मेहनत करके खा सकता है तो तुम क्यों नहीं खा सकता है। वो अपने खेती बाड़ी में काम करो, सही बात है, ये मैं भी कह रहा हूँ कि अपने यहाँ पे काम करेंगे। वो अपनी खेती बाड़ी में काम करो, खाओ कमाओ। जब मैं कमा सकता है तो तुम क्यों नहीं कमा सकते हो, ये मत सोचो। ये यही मैसेज जो इन्होंने बोला, फिर गलत मत बोलना। मैंने बोला ना, ये मैसेज जो इन्होंने बोला, वो ये पे बात खत्म करो। ये मैसेज जो इन्होंने बोला यही हम बताना चाहते हैं कि आप अपने घरों पे आइए और अपने घर परिवार को घूमवा की घूम रहा। सुदृढ़ बनाइए और मक्खियों से अपने घर परिवार को मक्खियों से अपने घर परिवार को बचाएं और बाकी से बाहर और परिवार को बताएं। मैं डर गया हूँ। अब आपने मेरे को इतना डरा दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। मैं बोल रहा हूँ फिर भी कि आप सब लोग पलायन से, जितने भी लोग बाहर अपने घरों से निकले हुए हैं, आप अपने घरों पर वापस आ जाएं, अपनी खेती बाड़ी अच्छे से करें और कुछ सालों की मेहनत जरूर लगेगी और कुछ इस तरह से शायद आपका भी रुतबा हो जाए। थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। जब ये नेपाल से आकर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं तो आप लोग अपने ही मुल्क में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी धन्यवाद। अब तो मुझे पुष्पनाथ।